नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की अपनी गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम देखेंगे कि किसी भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में ब्रैकेट्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे पास 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स को हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। सबसे छोटा होता है रेखा कोष्ठक, इसे हम विनकुलम कहते हैं या बार भी कहते हैं। सबसे छोटा इसका साइन होता है ऐसे एक सीधी रेखा जो संख्या के ऊपर खिंचा होता है। उससे बड़ा कोष्ठक जो होता है या ब्रैकेट होता है उसे राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं। ये आप इस सबको आपने ये चिन्ह ज़रूर देखा होगा, आप इससे वाकिफ़ हैं। उसका साइन ये राउंड की तरीके का होता है। फिर मंझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इन्हें ब्रेसेस भी कहते हैं। ये इस तरह से कर्ल करके बने होते हैं। ये पहला इधर वाला हिस्सा ब्रैकेट की शुरुआत दिखाता है और ये उस ब्रैकेट के ख़त्म होने की जगह दिखाता है। और जो सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये सीधी लाइन ऐसे मुड़ी हुई होती है दोनों तरफ से, तो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। लाइन या बार या विनकुलम सबसे छोटा, उससे बड़ा राउंड ब्रैकेट, उससे बड़े ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट और सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन चिन्हों को या इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक ही क्वेश्चन हो और उसमें इनमें से ये चारों या कोई भी 2 या 3 ब्रैकेट्स हों, तो हम कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले करेंगे यूज़, कैसे उसे हम सरल करेंगे। सबसे पहले जो बार होती है या विनकुलम होता है उसे हम सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद उससे बड़ा वाला यानी ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है। उसके बाद उससे बड़ा यानी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है और सबसे लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो लाइन बाय लाइन हम सवाल हल करते चलते हैं। दूसरा नियम है कि कोष्ठक के पहले यदि प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्ठक हटाने पर कोष्ठक के अंदर प्लस और माइनस के चिन्हों पर कोई अंतर नहीं पड़ता। सपोज सवाल लिखा है इतना बड़ा और उसके पहले प्लस लगा है, तो अंदर जो भी दूसरे साइन से 2 + 3 - 4 × 5 जो भी है, उनके साइन पे कोई अंतर नहीं होता जब हम उस ब्रैकेट को हटाते हैं तब। लेकिन अगर तीसरे नियम के हिसाब से अगर बाहर माइनस का चिन्ह होता है किसी भी ब्रैकेट से पहले, तो हम जब उसे हटाते हैं, ब्रैकेट को सरल करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो अंदर के प्लस के चिन्ह माइनस में बदल जाते हैं और माइनस के चिन्ह प्लस में बदल जाते हैं। इसे जब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोष्ठक के पहले या बाद में कोई संख्या हो और उस संख्या तथा कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह यानी मल्टीप्लाई का जो साइन है वो माना जाता है। जैसे 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4 × 4 + 5 है, इसका मतलब है 3 × 4 + 5। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 4 + 5 हो गया 9, तो 9 × 3 = 27, ये हमारा आंसर होगा। तो इनके बीच में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है। अगर प्लस लगा होता तब तो हम उसे प्लस मानते और 9 में 3 को प्लस कर देते। माइनस होता तो 3 से 9 को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। अब हम इन ब्रैकेट्स को एक क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं वो लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18 - ये स्क्वायर ब्रैकेट 4 + कर्ली ब्रैकेट 16 - राउंड ब्रैकेट 18 - 5, और अब ये सारे ब्रैकेट जो हैं वो बंद हो रहे हैं। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इन सारे ब्रैकेट्स में ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम उससे पहले तक की जितनी संख्या है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 18 - 4 + 16 - यहाँ तक लिख लिया। अब हम सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 18 - 5। 18 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? 13। तो हमने 13 लिख लिया। ब्रैकेट खोलने का मतलब है कि हमने ब्रैकेट के अंदर जो भी था वो सॉल्व कर लिया, तो ये ब्रैकेट खोल गया। अब हमने इसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट हट चुका है, बाकी दोनों ब्रैकेट हम वैसे ही बंद कर देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे गया। अब सबसे छोटा राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो हम उससे बड़े वाले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम उससे पहले की सारी संख्याएं वैसे ही लिखते हैं, 18 - 4 प्लस, अब एक कर्ली ब्रैकेट आ गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 16 - 13। तो 16 में से जब 13 जाता है तो बचता क्या है? 3। हमने ये ब्रैकेट खोल दिया, इसीलिए अब ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, उसका साइन नहीं लगेगा और अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रह गया। अब सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट तो क्या होगा? 18 -
4 + 3 कितना हो गया 7। ठीक, तो अब हमारा सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं और हमारा ये कितना बचा 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हम इसके आगे ऐसे हर एक के आगे =2 का साइन भी लगाते जाते हैं। ये हमारा बचा 18 में से 7 गया तो 8 में से 7 गया 1 और 1, यानी कि 11 ये हमारा आंसर है। ठीक, तो कोई भी बड़ा है इसको देखकर हमको लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजिली बहुत आसानी से सॉल्व होता चला जाता है। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे 7 था, प्लस में था और उसके पहले माइनस था, तो जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर का साइन बदल जाता है ना, तो +7 का, इसीलिए ये -7 हो गया। एक और क्वेश्चन के आधार पे हम इसे देखते हैं। देखिए इसमें चारों ब्रैकेट यूज हुए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस राउंड ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 2, ये वेनकुलम, और फिर सारे बंद हो गए। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सारी चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले हमें वेनकुलम सबसे छोटा होता है तो उसे सॉल्व करना है, तो उससे पहले की सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार लेंगे। 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 भी यहीं लिखेंगे और माइनस भी लगाएंगे। अब 6 माइनस 2 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, और ये सारे ब्रैकेट हम वापस बंद कर देंगे। हमारा एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया बार वाला। नेक्स्ट लाइन में हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 14 माइनस 12 माइनस 9 माइनस बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख ली। अब 7 में से 4 जाता है तो 3 बचता है, +3 बचेगा, बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो वो -3 हो जाएगा। और हमने ये जो हमारे ब्रेसेस हैं या कर्ली ब्रैकेट है उसे बंद कर दिया और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में आया तो 14 माइनस 12 माइनस, अब हम ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है या ब्रेसेस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। 9 में से 3 गया तो बचा 6, +6 बचा, बाहर माइनस था, तो जब ये सॉल्व किया हमने, ये ब्रैकेट हटाया तो बाहर माइनस होने से अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो +6 का -6 हो गया और हमने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया और सबसे लास्ट का राउंड ब्रैकेट बचा, स्क्वायर ब्रैकेट बचा। अब हमारे पास क्या बचा, 14 माइनस अंदर क्या बचा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 प्लस में है, बाहर माइनस है तो ये माइनस का ही साइन रहेगा, -6 हो जाएगा। तो 14 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और प्लस में रहेगा क्योंकि 14 जो है वो प्लस में है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।